कि जब हमको विपत्ति पड़ती है, याद रखना कि जब हमको विपत्ति पड़ती है तो जो भी अपने होते हैं वो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। जब हमको कभी भी विपत्ति पड़ती है तो अपने जो होते हैं वो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। विपत्ति जिनको भी पड़ी हुई होगी वो अनुभव करके देखे होंगे, पर बात तो ये है कि विपत्ति पड़ने पर जो अपने होते वो कभी साथ छोड़ते ही नहीं है। और अगर साथ छोड़ दिया तो वो अपना कैसा? क्यों? अगर विपत्ति में हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर वो अपना कैसा? बड़ा सुंदर भाव आता है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व पांडवों को कौरवों ने छल के द्वारा पराजित कर दिया और पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा। पांडवों के पास जितनी संपत्ति थी, जो भी था, सब कुछ जुए में दांव में लगा दिया। और दांव में लगा देने पर अंतोगत्वा पांडव जो है वो हार गए, सारी संपत्ति हार गए, सारा वैभव हार गए। छल के द्वारा दुर्योधन ने संपूर्ण पांडवों की संपत्तियों को हड़प लिया, लेकिन अब पांडवों के पास कुछ भी लगाने के लिए नहीं बचा। तो दुर्योधन ने एक प्रस्ताव रखा कि युधिष्ठिर, जुआ एक ऐसी लत होती है कि व्यक्ति जितनी बार दांव लगाता है वो लगाता ही जाता है, लोभ के मारे, लालच के मारे लगाता ही जाता है। और महाराज ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ जो है युधिष्ठिर ने अंतोगत्वा जुए में दांव में किसको लगाया? द्रौपदी को लगा दिया। युधिष्ठिर जी ने अपराध किया, यहाँ इन्होंने द्रौपदी को दांव में लगा दिया और दांव में लगाया छल पूर्वक। पुनः जो है जुआ का पासा खेला गया और द्रौपदी को अंतोगत्वा पांडव जो है हार गए। और जुआ में जब हम कोई भी दांव हारते हैं तो जो संपत्ति लगाते हैं वो सामने वाले की हो जाती है। और हुआ भी यही कि जब द्रौपदी को पांडव हार गए तो वर्णन आता है कि पांडव के हार जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। और आज जो है दुर्योधन जो है द्रौपदी को भी जुए के दांव में जीत गया। और जब हम कोई भी जुए के दांव में चीज जीतते हैं, जो भी संपत्ति प्राप्त करते हैं, उसमें संपूर्ण अधिकार हमारा होता है। इसके पूर्व का एक वर्णन आता है, शास्त्र कहते हैं कि कुलवती जो नारी होती है उसको कभी खिलखिला करके नहीं हंसना चाहिए। कुलवती नारी जो होती है उसको कभी भी खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए। शास्त्रों में बड़ी सुंदर मर्यादा बताई गई है स्त्री की। स्त्री की मर्यादा में रहना ही स्त्री का सबसे सुंदर होने का परिचय है। स्त्री मर्यादित है तो सबसे सुंदर है, वो मर्यादा ही उसकी बड़ी सुंदर होती है। वर्णन आता है कि जब इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ हुआ और इस राजसू यज्ञ में सबको बुलाया गया। महाराज इसी राजसू यज्ञ में दुर्योधन भी आया, लेकिन दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो दुर्योधन जो है जल में थल प्रतीत हो रहा था, थल में जल प्रतीत हो रहा था। महाराज तो दुर्योधन ने जब देखा तो दुर्योधन को लगा यहाँ जल भरा हुआ है, तो उसने थल में ही अपनी पर्दनी, अपनी धोती को उठा लिया कि कहीं भीग ना जाए। तो द्रौपदी ऊपर महलों में चढ़ी हुई थी और इस दृश्य को देखा और द्रौपदी ने हंसते हुए, व्यंग कसते हुए कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। सबसे पहली मर्यादा द्रौपदी ने लांगा और एक मर्यादा द्रौपदी के लांघने के कारण महाराज महाभारत युद्ध को जन्म दे दिया। मर्यादित होने के कारण
मर्यादा में रहने के कारण ऐसा वर्णन आता है कि जिस घर की स्त्री मर्यादा में रहती है उस घर में हरदम सुंदरता और खुशियां बनी रहती है। और हुआ ये कि उसी दिन दुर्योधन ने ये प्रण लिया कि जिस तरह से इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं भरी सभा में इसी तरह से द्रौपदी का अपमान करूंगा। और सज्जनों, वर्णन आता है कि आज उसी समय की प्रतीक्षा थी और दुर्योधन को मौका मिल गया। और यहां वर्णन आता है कि जब जुए में द्रौपदी को जीत लिया गया तो वही दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि जा करके द्रौपदी को महलों से घसीट के लेकर के आओ। और दुशासन जैसा दुष्ट जो है जा करके महलों में और द्रौपदी के बालों को पकड़ के घसीट के लेकर के आता है। एक बात याद रखना, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति का नाश बहुत जल्दी हो जाता है। स्त्री पर अगर अत्याचार व्यक्ति करता है तो उसका नाश होना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज भरी सभा में द्रौपदी को पकड़ के बाल घसीट के लाया गया। उस सभा में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े महारथी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, गुरु कृपाचार्य बैठे थे, ऐसे सामर्थ्यवान भीष्म पितामह बैठे थे कि जिनकी एक बार भी दृष्टि या एक बार भी मना कर देते। पांडवों और कौरवों में एक बार आज्ञा का पालन करना, एक बार आदेश पर आज्ञा का पालन करते थे। भीष्म पितामह चाहते तो क्या द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जाती। लेकिन कल मैंने आप सभी को कथा में श्रवण कराया, भीष्म पितामह अपने प्राणों को छोड़ते हुए कहते हैं भगवान से, जब उपदेश दे रहे थे, द्रौपदी ने कहा कि बाबा आज आप इतने उपदेश दे रहे हैं, उस दिन आपके उपदेश कहाँ गए थे जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मेरी इज्जत लुटी जा रही थी। भीष्म पितामह ने कहा था कि द्रौपदी, मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को ग्रहण किया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी और मैंने चाह करके भी तुम्हारी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाई थी। इसीलिए तो 54 दिनों तक तीरों की सैया पर पड़ा रहा, शरीर का एक एक कतरा पृथ्वी पर निकल करके बह गया, एक एक कतरा निकल गया शरीर का। आज मेरी वाणी शुद्ध है, आज मेरा मन शुद्ध है, आज मेरी बुद्धि शुद्ध है। इसीलिए तो गोविंद जो है हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। और यहाँ वर्णन आता है महाराज कि आज भरी सभा में दुशासन को आदेश दिया दुर्योधन ने कि द्रौपदी को वस्त्रहीन कर दो। वही दुर्योधन को जब गांधारी ने कहा कि संपूर्ण कपड़े उतार करके निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जा, दुनिया का कोई ऐसा धनुर्धर नहीं, दुनिया का कोई ऐसा बलशाली योद्धा नहीं जो तुमको मार सकेगा, मेरे वरदान से तेरी शरीर पूरी वज्र की हो जाएगी। जब स्वयं की बारी आई तो गांधारी के सामने गया तो केले के पत्तों को लगा लिया, मां के सामने गया, स्वयं अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा जब स्वयं नग्न होने की बारी आई तो केले के पत्तों को लगा लिया। और जब दूसरे की बारी आई तो भरी सभा में नंगा करने के लिए उतारू हो गया। आज का समाज और आज की पीढ़ी भी यही है कि अगर हमारे कुर्ते में छेद है तो ठीक है, और दूसरे के कुर्ते में थोड़ा सा भी छेद मिल जाए तो तत्काल अंगुली लगा के फाड़ने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति आज के समाज की। जब अपने पे कोई बात आए तो ठीक है, और दूसरे पे बात आए तो बहुत सारे शर्त और नियम लागू करते हम ही आप। और आज महाराज भरी सभा में जब साड़ी खींची जाने लगी तो द्रौपदी रुदन करने लगी और कहने लगी कि मेरी कोई लाज बचाओ। पांडव बैठे हुए हैं लेकिन पांडव लाज नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही जुआ में जो है द्रौपदी को हार चुके हैं। द्रौपदी की ऐसी स्थिति है महाराज, वर्णन आता है कि द्रौपदी रुदन करने लगी, भीष्म पितामह की तरफ देखती हैं, द्रोणाचार्य की तरफ देखती हैं, कृपाचार्य की तरफ देखती हैं, कोई तो मेरी लाज बचाओ। लेकिन किसी ने भी लाज नहीं बचाया। द्रौपदी अपने हाथ से ही अपनी साड़ी को पकड़ ली और भगवान को पुकारने लगी कि हे प्रभु, अब कोई मेरा नहीं है। सोचिए 5-5 पति बैठे हैं,
गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे, लेकिन कोई आज इनकी रक्षा करने वाला नहीं है। सज्जनों, इस कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जब विपत्ति पड़ती है तो इस संसार में कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं होता है। जब जब हमको विपत्ति पड़ती है, विपत्ति पड़ते ही महाराज सबके सब साथ छोड़ देते हैं। और आज जो है द्रौपदी को विपत्ति पड़ी, द्रौपदी को विपत्ति पड़ी तो द्रौपदी रुदन करने लगी, किसी ने भी लाज नहीं बचाया। अंतोगत्वा द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ को ऊपर करके भगवान को पुकारा, हे माधव आकर के आप हमारी रक्षा करिए। लेकिन गोविंद भी तब तक द्रौपदी के सन्मुख नहीं आए, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए नहीं आए, जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर करके भगवान को नहीं पुकारा। और जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ को ऊपर करके भगवान को पुकारा, एक क्षण भी देरी नहीं लगी, भगवान तत्क्षण दरबार में पहुंचे और स्वयं साड़ी बन करके द्रौपदी की रक्षा किया है। साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी।